गाइस एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 फर्स्ट सब पार्ट पढ़िए। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टू फॉर्म द इक्वेशन। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत लोगों का आ भी जाएगा, जिनका नहीं आएगा कोई बात नहीं, बट आप लोग कोशिश जरूर कीजिए बेटा। और जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन करना है? बेटा ये 4.1 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सब पार्ट। अच्छा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो भी जा जा ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, जरूरत नहीं है, एक में हो जाएगा। जीवन को वीडियो भेजना था, सुहानी को वीडियो भेजना था कल का, और कौन है, किसको भेजना था, और कोई छुट्टी पे था कल? सुहानी खुराना ना? अनन्या तो एक और भी हिस्सा ज्वाइन कर दिएगा बच्चा। हाँ सर, लैपटॉप से है। ठीक है बेटा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग स्टार्टिंग में लिखोगे लेट लेंथ भी एक्स या ब्रेथ भी एक्स या जो भी आप लोग लिखते हो वो चीज़ आपको स्टार्टिंग में लिखना चाहिए। आर्यमन, ज़ारा, तनय, ख्वाहिश कुंटे, केजरीवाल, आदर्श कहाँ उड़ गया? आदर्श है, सॉरी है। इसको हटा ले बेटा, इसको डाल दे बेटा। क्वेश्चन नंबर ये वाला फर्स्ट सब पार्ट करना है, एक बार बस रीड कर लीजिए फटाक से जो लोग लेट आए हैं। क्या चाहिए? पेन चाहिए? ले, कितना आया? सही आ रहा है। तू स्टार्ट वैसे कर ले, फिर बाद में 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना। कुंटे, तनय, केजरीवाल, कैमरा ऑन करो। अरे केजरीवाल ऑनलाइन आके भाग गई क्या तू? फोर टू 2 5 ना? केजरीवाल तो है या भाग गई? अरे फातिमा भाग गई, देन छोड़ा दे, उसे कहता है माइक पर कन्वर्ट का इशू होगा। सर मुझे लैपटॉप से कनेक्ट करने में टाइम लगेगा। हाँ ठीक है ना बेटा। हाँ आई एम नॉट श्योर 64/4 इज व्हाट? 16। हाँ ना, एक 16 हो गया ना तेरा बेटे, बेसिकली 33 16 सही है। एंड 16 गाइस एक बार देख लो क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों को। एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, ठीक है, उसका एरिया कुछ तो भी दिया हुआ है। जिनको 2 वेरिएबल में ही जम रहा है एक बार ध्यान दे दो, आपको 1 वेरिएबल बहुत इजी था इसका एक्चुअल में। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ठीक है, तो लेट ब्रेथ बी x, ठीक है, एंड लेंथ इज व्हाट 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। खत्म। अब आप लोग क्या करोगे, एरिया दिया हुआ है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया 2x² प्लस 2x सॉरी प्लस x माई बात -528 इज इक्वल टू 0। फिर ताम ना झाम पूरा सॉल्व करोगे, तुम्हारे x की वैल्यू बच्चों को 16 आ रही है या फिर -33/2 आ रही है।
ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम्हारा डिमेंशन लेंथ या ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इम्प्लाइज तुम्हारा ब्रेथ हो गया है 16 मीटर, लिखना मत भूलना, बेवजह के आधा मार्क कटेगा, ठीक है। और लेंथ कितना जाएगा 2x+1 मतलब 33 मीटर्स, ठीक है। गुप्ता फट से कीजिए बेटा, आप लोगों को एक करने के लिए और 2 मिनट मिल रहा है, 2 मिनट से कम मिल रहा है एक्चुअल में। वो 44 है क्लॉक पे, 46 होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर लूँगा। अरे बाप रे, तूने 2 वेरिएबल में की, ठीक है, बट तूने अपने को सिर्फ परेशान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के की है बेटा। तेरा सही है ना बच्चा? बेटा -b+1 होगा ना बेटा, माइनस ऑफ -b है, माइनस ऑफ b रहेगा, तो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा। तेरी वो गलती हुई है, तो 33 आ रहा है तेरा, बट तूने अपने आप को बेवजह ना डिफिकल्टी की तरफ पुश किया है। होगा होगा, तू थोड़ी कोशिश करेगी, हो जाएगा। अच्छा हाँ बच्चा, गुड। आदित्य ए, तू तो वैसे ही बात नहीं करता, पहली बार क्यों बात कर रहा? चुप रहे, तो उसकी आवाज़ यहाँ तक तो पहुँचती। तू तो चुप रहे बेटा, तू तो सांस लेता तो मेरे तक आवाज़ पहुँच जाती तेरी। चलिए गाइस, नेक्स्ट वन पे स्विच करें। बाप रे, कौन सा है? अच्छा फिर ठीक है, आया ना बेटा, 33 आ रहा है ना तेरा। गाइस आप लोग अब ये क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रीड करेंगे और ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज आई सपोज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अरे तूने सॉल्व कहाँ की बच्चा? ये ना, तो -b, तेरे b की वैल्यू कितनी है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो, हो जाएगा, तुम लोग इतना इशू नहीं आएगा। नहीं सिंपल सा हिंट दे रहा हूँ, पाइथागोरस लग जाएगा उसमें भी। रेक्टेंगल है, एक एंगल 90 होगा, ट्राई करो फटाफट, सिंपल है क्वेश्चन है। क्या एक ही करना है? एक ही डायगोनल लेना बच्चा। जिनको जम रहा है वो लोग ट्राई करो, जिनको नहीं जम रहा है जस्ट थिंक तुम लोगों को क्या दिख रहा है, डायग्राम बना लिया करो। सही है, सही है। छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, देखो तुम्हारा ये रेक्टेंगल है, ये मे बी ये वाला डायगोनल यूज करे, दूसरा करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डायगोनल इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, तो सर अगर ये शॉर्टर साइड x है तो ये डायगोनल x+60 हो जाएगा। फिर उससे क्या है, जो लॉन्गर साइड है वो 30 मोर देन शॉर्टर साइड है, ये x+30 हो जाएगा। अब क्या बेटा, ये वाले ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, ख़त्म, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। समझा? करो फटाफट इसको। 48 हुआ है, 51 पे मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा।
49 भी हो गया, सॉरी। एंड बेटा वो x प्लस 30 का स्क्वायर का समय एक्स स्क्वायर प्लस 900 मत लिख देना, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, याद रखना, ठीक है ना। गुप्ता देखो समझ में आ रहा है कुछ? हाँ टकरा एक्स्ट्रा पेन है क्या? प्लीज़ हाँ। अच्छा रहने रहने रहने, ये चल नहीं रहा है कि क्या? थ्री 16 है, 3600। 30 या बेटा दोनों पॉजिटिव नहीं आ सकते आंसर्स। मेरा से -30 नहीं आ सकता। अच्छा वो एक 0 हो जाएगा, ठीक है फाइन। देखो तुम लोग ने, मैं तुमको रैंडम चीज़ें बड़बड़ कर रहा था। चलिए गाइस देखें, ओके फाइन। हाँ अच्छा, आई एम नॉट श्योर, कई बार स्प्लिटिंग मुझे दिख जाए तो मैं स्प्लिटिंग की तरफ बढ़ जाता हूँ। चल देखते हैं। गाइस प्लीज शांति। गुप्ता मुझसे बात करके जाएगा, तो वापस से आज गुप्ता बात करके जाएगा मुझसे। और एक बार के लिए आतिफ तू भी मुझसे बात करके जाना, नॉट रियली श्योर, तो ज़रूरत है नहीं है, बट एक बार करके चल जाना मेरे पास। हाँ इसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा इजी पड़ रहा था। तुमसे क्या मांगा था उसने इसमें? हेंस फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो मेरे एक्स की वैल्यू 90 चलने वाली है, 90 एंड 120 मीटर्स। ठीक है गाइस, यहाँ तक है। गाइस किसी को कोई क्वेरीज है क्या यहाँ पे? स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन निकल ही नहीं रहा बच्चा कुछ भी ऐसा। तीनों में से कॉमन रहता तो ही निकालते अपन। यस बता बेटा, मेरे को स्विच करना पड़ेगा पे जिससे मैं करा रही है। गाइस देखो, आपको वैसे ना वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग वर्डेड प्रॉब्लम्स जितनी बार आएंगे उसमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म होता ही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के छोटे छोटे नंबर्स है
तुमको स्प्लिटिंग दिख रहा है या बहुत बड़े नंबर है पर स्प्लिटिंग दिख जाए तो कर लेना, बट अगर तुमको स्प्लिटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत स्ट्रेस लेके स्प्लिटिंग पे ही मरा मरी मत करना उस समय पे, ठीक है ना। आदर्श श्यामरा, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा। एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 पहले एक बार सुन लीजिए। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल, ठीक है। इज इट पॉसिबल का मतलब ये होता है कि क्या ये सिचुएशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तुम लोगों को याद है कोई चीज नहीं हो पाना मतलब नो रियल रूट्स आना टाइप हो जाएगा यहाँ पे, तो उसके लिए आपको डी वगैरह निकालना पड़ेगा। तो मेजरली ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसा अगर आ जाए इज इट पॉसिबल वाला, वैसे आने के चांसेस कम होते हैं, बट अगर आ जाए तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने की कोशिश करना है। इसमें क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर ग्रूव है जो भी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये 2x है, एंड एरिया इज 800, तो 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। देखा जाए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, तुम्हारे रूट्स फटफट आ जा रहे हैं, ठीक है ना। x की वैल्यू 20 या फिर -20 दोनों लिखने पड़ेंगे। सर -20 तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर हम क्यों लिखते हैं, नहीं बेटा तुमको रिजेक्ट करके दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेंथ यानी डिमेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो एम्प्लाइज मेरा ब्रेथ हो गया है 20 मीटर्स, लेंथ हो गया है 2 × 20 मतलब 40 मीटर्स। फुद्दू क्वेश्चन था ये वाला। एक ये वाला, एक से रुक जाओ एग्जैक्टली उसके आसपास में ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी, एक बार वो भी देख लो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग। एक रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका पेरीमीटर इतना है। अब देखो, अब एक वेरिएबल में मुझे तो नहीं जम रहा है वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है ना। वैसे समझ में आ जाता है बट थोड़ा समय लगता है, मेरे में उतनी मेच्योरिटी नहीं आई अभी तक के। तो मैं क्या करूँगा, पेरीमीटर 80 है तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, या तो मैं रफ में करते जाऊँ ये चीज़ सोच सोच के, ये 1 था ये 40 था, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40। अब मुझे पता है लेट लेंथ बी x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा मेरा बचा कुचा 40 माइनस x, और अब एरिया उसने 400 बोला है, तो ये इंटू ये 400। तो आपको d निकाल के देख लेना, d पॉजिटिव या 0 है तो बढ़िया, d नेगेटिव आ गया तो गेम ओवर, ठीक है ना बच्चा। ये एक्सरसाइज आई थिंक 4.4, ठीक है। आपके पास ना बेटा 9:01 का टाइम है, आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 करोगे फटाफट। कैसा नाम है गुप्ता, तू तेरे क्लास में और कौन है तेरे सेक्शन में? हाँ आतिफ, हाँ सुहानी, तो नंबर लेकर रखना बेटा, वो अगर नहीं है तो कॉल करने के लिए। आज इतवारी जा रहा है या फिर वहाँ से आ रहा है? हाँ नहीं इतवारी तो नहीं, यानी वहाँ जा रहा है या सब आने वाले, हेमंत वगैरह? भरत नगर ना। भाभी की भी पहली रहेगी या दूसरी रहेगी अभी राखी? हाँ मई में हुई थी ना शादी, हाँ दूसरी रहेगी। क्या बच्चा? X20 है तो वो कितना हो जाएगा वो देख लो, वो भी 20 हो रहा है। लेंथ ब्रेथ दोनों 20-20 आ रहा है बच्चा आप लोगों के।
गुप्ता तेरा नाम क्या है? आर्यन। गाइस लास्ट 1 मिनट। देख देखो क्या होता बेटा, उसने पेरीमीटर तेरा होना चाहिए 8 कितना 80। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होना चाहिए तेरा 80 बेसिकली। ये कटा 1 ज़ा, ये हो गया। तो बेसिकली लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू 40 होनी चाहिए तेरी। लेट लेंथ भी x, ब्रेथ कितना हो जाएगा अच्छा तेरा 40 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ, तो ये तेरा x मान लिया तूने, तो ये अपने आप 40 माइनस एक्स हो गया। अब तुझे एरिया उसने 400 बोला था, तो तेरा लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। ठीक है, लिख कर ले, फट से कर, इक्वेशन बना, उसके बाद में कर लेना। बेटा हो गया रोकड़े? ठीक है, चलिए अब गाइस, अब वापस से अपन लोग थोड़े सिंपल वाले पे ही एजेस पे जा रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों को लीनियर इक्वेशन में एजेस नहीं आता है, अगर मान लीजिए गुप्ता जान देना, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत मेच्योरिटी उसकी आना शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं, एजेस में अपन लोग क्या करते थे, हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स ढूंढते थे। ठीक है, जो कैरेक्टर्स उनका नाम लिखते थे, उनके प्रेजेंट एजेस डिक्लेयर करते थे। चलो पहले यही वाला कर लेते हैं, यहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। ठीक है, तो मैं 2 बंदे ए एंड बी ले लिया मान लो। ठीक है, तो पहले वाले का प्रेजेंट एज x है, तो दूसरे का बचा कुचा, ठीक है 20 माइनस एक्स। 4 ईयर्स अगो मतलब क्या हो जाएगा, 4 साल पहले, दोनों की 4 साल कम हो जाएगी एज, तो ये बंदा हो जाएगा x माइनस 4, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 4 नहीं 16 माइनस एक्स। ठीक है ना, 4 ईयर्स अगो वाला। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48, मतलब ये इंटू ये कितना हो रहा था मेरा, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। चीर फाड़ कर लोगे सॉल्व बेटा। 9-7 तक का टाइम है, टाइम दे रहा हूँ सफिशिएंट, छापना मत, ठीक है ना। हाँ बच्चा, लीनियर से कर सकते थे, मतलब तू क्या करती थी, देख तू x और y लेती थी पहले, तो फिर बोलते थे x प्लस वाई इक्वल टू 20, फिर तेरा x माइनस वाई, वाई माइनस x माइनस 4, वाई माइनस 4, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 48। ठीक है, फिर तू फर्स्ट इसमें से लीनियर में से x की वैल्यू शायद से या y की वैल्यू 20 माइनस एक्स लेती थी, फिर सब्सटीट्यूट करती, तेरा आता यहीं पर था, बट तेरे को फिर सब्सटीट्यूशन बाद में करना पड़ रहा है। उस जगह स्टार्टिंग में अगर बहुत सिंपली तेरे को दिख जा रहा है कि एक x है तो दूसरा 20 माइनस एक्स ले लूँ क्या, तो हाँ ले ले बेटा। ठीक है, देख तेरा a का प्रेजेंटेज x माना तूने,
बी का वाई नहीं मान रहे अपन लोग, सम अपने को 20 दिया तो बी का 20 माइनस एक्स मान लिया, ठीक है। 4 साल पहले ए अगर आज एक्स है तो 4 साल पहले एक्स माइनस 4 होगा। बी अगर आज 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले 20 माइनस एक्स माइनस 4, जिसके लिए 16 माइनस एक्स हो रही है, खत्म। फिर उसका प्रोडक्ट दिया हुआ बेटा। जो बच्चे ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिज्वाइन करिएगा। एक मिनट, सही है बेटा। वो पहले डी से करना, स्प्लिटिंग से मत करना इसको। डी आई थिंक निगेटिव आ रहा है। डी अगर निगेटिव आ जाएगा तो बोल देना नो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर डी नेगेटिव आ गया तो फट से बोलना दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बेटा नमन को कॉल कर, वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसने, रीज्वाइन नहीं किया उसने। ज़ारा, तनय, दिव्यानी कैमरा ऑन करो। बस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। गुप्ता तू क्या कर रहा है बच्चा? सॉल्व आ गया नमन। हाँ गुप्ता क्या कर रहा है बच्चा तू? तेरे को इक्वेशन बनानी समझ में आ रही है क्या? पक्का? अच्छा हुआ भाई, अच्छी बात है। ऐसी चीज़ें रिपीट करना लाइफ में। फोर नहीं आ रहा होगा माइनस। अच्छा चला गाइस देख लो इक्वेशन जो बन रही थी, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 48। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा कितना 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। मैं सबको राइट साइड में इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझको एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं चाहिए। तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका डी निकाल रहा हूँ, डी नेगेटिव कुछ तो भी आ रहा है मेरा, आई थिंक नेगेटिव 48 आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्या हो गया? नहीं एक बच्चा सॉरी, हाँ सॉरी नहीं थी बोल रहे लोग। बेटा 4.1 क्वेश्चन 2 का थर्ड सब पार्ट मैं आप लोगों को 3 मिनट दे रहा हूँ पहले खुद से अटेम्प्ट करने के लिए, फिर मैं समझाना शुरू करूँगा। हाँ सॉरी, उधर से जंप मार निकल। मुझे तो फ्रेशर खा रहा था करके, मैं बोला तू ऐसे बता रहा उसको ऐसे खाते हैं।
शांत रहो यार दोनों। थर्ड बोला बच्चा मैंने। नहीं गलत है तुम्हारा। रुक जाओ। डी नेगेटिव नहीं आता। -39 तो हो ही सकता है। चलिए गाइस एक बार देखिए, एक बार बस मैं पूरा सॉल्व करके निकाल, सिर्फ इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ, एक बार देखिए प्लीज। देखो रोहन मदर, मतलब दो कैरेक्टरों के रोहन है और मदर है, गुप्ता जानते बेटा, ठीक है। प्रेजेंट रोहन मदर इज 26 ईयर्स एल्डर टू रोहन, तो ये x है तो मम्मी हो गई x + 26। फिर आगे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 साल बाद, तो ये x + 3 ये x + 29 कितने 360 है, तो x + 3 इंटू x + 29 इज 360, x² + 32x + 87 360 बन रहा होगा तुम्हारा, x² + 32x माइनस कितना हो रहा भाई लोग ये 273 = 0 खत्म। A1 B 32 C - 273 कभी डी नेगेटिव आ ही सकता है, तुमने C माइनस की जगह प्लस ले लिया है। B² - 4AC गाइस तो फटाफट कीजिए। आई थिंक 36 का और है क्या, 30 का 90 40 का ये नहीं 46। मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ अभी, रुक जाओ गाइस। देखो एक सेकंड, तुम लोगों को ना ये चीज़ 8th में भी थी, ये तुम लोगों को क्लिक होना चाहिए। अब तुम्हारी मेच्योरिटी बहुत बढ़ गई है। ये 2116 है। पहले तो दो ऐसे बड़े बड़े नंबर देखो जिसके बीच में आएगा, 10 और 20 के स्क्वायर के बीच में आएगा। देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 का स्क्वायर होता है 400, कहीं से नहीं आ रहा सर। 20 30 400 900 नहीं सर, 30 40 900 1600 नहीं सर, 40 50 1600 2500 हाँ सर। समझाया क्या बोला मैंने, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, तो 40 से लेके 50 के बीच में कहीं तो भी आएगा, ठीक है। अब देखो ये 6 से एंड हो रहा है, देखो तुम्हारा पहला डिजिट अब 4 डिसाइड हो गया है। नेक्स्ट डिजिट किसका स्क्वायर 6 से एंड हो सकता है सर, 41 का स्क्वायर नहीं, 42 का स्क्वायर नहीं, 43 का स्क्वायर नहीं सर, 44 का स्क्वायर हो सकता है। तो दिस कैन ईदर बी 44 या फिर इट कैन बी 45 तो नहीं 46 हो सकता है। अब एक एक करके चेक कर लो बेटा, ठीक है। अब उसके आगे तुम्हारे पास में कोई, मेरे को तो एटलीस्ट वे नहीं पता है,
किससे कर सको। ठीक है, अगर तुम बोलोगे नहीं सर 45 का स्क्वायर मुझे ओरली पता है 2025 होता है, तो 2025 से तो क्या कहते हैं छोटा होना चाहिए ना, नहीं 2025 से बड़ा होना चाहिए, 46 ही होगा। वो ठीक है, उतने डेप्थ में भी जा सकते हो तुम लोग, बट ये समझा मेथड क्या किया मैंने। आतिफ जस्ट चेक इफ ही इज ऑल राइट, ठीक है ना, एंड उसको बोलना मत अंदर आने के लिए क्लास के, सो टेक दिस टाइम, बस जस्ट चेक विद हिम वंस। हाँ उसको अनईजी लगा था, उसको फ्रेश एयर चाहिए थी। गाइस हो गया? हाँ एक है, अरे मैं लंच नहीं कर पाऊँगा और सिद्धि को भी इधर उधर ट्रैवल करना है वो सब राखी बनवाने के लिए, तो वो भी नहीं आ पाएगी, और मेरा लंच दादी के घर पे है, तो मैं तेरे को बीच में बताऊँगा मैं कब आ रहा हूँ, ठीक है ना। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अबे वो दोनों को चेक करके आओ कोई यार, देख के उसको बोला, आतिफ को तो बोला एटलीस्ट। मैं लिखता हूँ। गाइस अब देखो गाइस, आई वुडंट से क्वेश्चन डिफिकल्ट, क्वेश्चन सिंपल ही है यहाँ वाले भी, बस थोड़ा सा इसमें ना मेहनत है सॉल्व करने के लिए। यस क्वेश्चन 4 देखो, बहुत सिंपल है, पढ़ो आप लोग, बहुत फुद्दू सा एक्चुअल में वो क्वेश्चन, ठीक है, बस सॉल्व करने की थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी आपको। बच्चा एक्सरसाइज है 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। अनन्या देख रहा हूँ बेटा, हो जा। अनन्या तेरा 16 कैसा है बेटा? वो 46 माइनस 32 14 होता है, और 14/2 7 हो जाएगा ना बेटा फिर तेरा। आंसर 7 तक है पिछले इसका, रोहन की एज। अनन्या कहाँ गई अनन्या? हाँ ठीक है, तो ठीक कर बेटा उसको, ठीक है, इफ़ ही वांट्स टू गो उसको बोल दे, इट्स फाइन। तो जाना ही जा सकता है बच्चा। देखिए गाइस क्या दिया हुआ है, गाइस सुनिए अब, देखिए 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 देखिए, कैरेक्टर इस बार एक ही है, रहमान, ठीक है, उसकी एज 3 साल पहले और 5 साल बाद की बात हो रही है, तो सर पहले प्रेजेंट एज बंदे की एक्स है, 3 years अगो एक्स माइनस 3, 5 years फ्रॉम नाउ एक्स प्लस 5। अब बेटा उसने सम इन दोनों का नहीं बोला है, इन दोनों के रेसिप्रोकल का बोला है, मतलब 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 की वैल्यू उसने 1/3 बोली है। फिर एक क्वेश्चन का क्या मतलब आ रहा है? कोई मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है ना, सिर्फ तुम लोगों को वो ये वाले जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस थे जब हमने देखे थे वो प्रैक्टिस करवाना जाता था, ठीक है। हाँ यस,
ठीक है, ये बनाइए और फट से सॉल्व कीजिए बेटा। 4.3 थी बच्चा, यहाँ पे हमारा फट से फिर एज खत्म हो जाएगा। सेंस नहीं कहा था, सॉल्व नहीं करना ऐसा नहीं है, साइंस नहीं, साइंस अच्छा अच्छा अच्छा, उसने तो बोली सर एसिस्टी नहीं है। अरे मैं बता जैसे कि रोकड़े पागल है। मेरा क्वेश्चन मार्क था बेटा, वो फीलिंग और एक्सप्रेशन में नहीं आया, बैक एंड में था। वैसे एक्सक्लेमेशन था मेरा। कैसी है रे तू, सच में बता मुझे, तेरा कोई छोटा बड़ा भाई है, बहन भाई बहन ऐसा कौन है? नहीं कौन है, नहीं कितनी छोटी है बड़ी है, ऐसी है? थैंक गॉड, थैंक गॉड। घर वालों का सब कोई आशा तो है अपनी लाइफ में। ठीक है ठीक है, वो कोई बात नहीं, तुम्हारा वो आंसर आ भी गया हो किसी और का, उसने बता भी दिया हो, तुमको टाइम मिल रहा है तुम्हारा कनेक्ट करो। हाँ वो बात में क्लास के बाहर, ठीक है ना। तू क्या पंजाबी है क्या? हाँ हाँ, फीलिंग आया बेटा बाहर, सही में आया आया बाहर। गाइस हुआ क्या, करिए जल्दी। शांत शांत, पास वाला बच्चा मुझे दिख नहीं रहा है। अवनी कॉपी पास करना है उसकी। एक मिनट आ गया, इधर फट से। देख यहाँ तक के सही भी है, मैंने वो देखा नहीं, तो अगर ये यहाँ ले जाना जानती हो 3 को यहाँ क्यों नहीं ले गई बेटा? ये अपॉन 3 उसको भी ऐसे ले जाना। हाँ बेटा ऑनलाइन कोई कुछ बोल रहा था। हाँ मैं कर ही रहा हूँ, यस यस। अब देख लो गाइस, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। गुप्ता ध्यान देना, समझना चीज़ों को। ये देख यहाँ पे अपन को एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले एलसीएम लिया अपन लोगों ने, x+5 प्लस x माइनस 3 द होल ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 1/3। फिर अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चा लोग मैंने, 6x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, सबको लेफ्ट साइड राइट साइड में गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 7 है या तो -3 है। समझा गई थे क्या हुआ है? ऑब्वियसली नेगेटिव थी तो पॉसिबल नहीं है। तो बंदा 7 साल का है। हाँ क्या क्या क्या, वो भी सही है बट तो माइनस से मल्टीप्लाई करते पूरे को। हाँ अब गाइस 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 गाइस, अब यहाँ ध्यान देंगे प्लीज।
बेटा अब अपन लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ट्रस्ट मी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सब नियरली एक पैटर्न के ही है। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, पहले पैटर्न में समझने की कोशिश करना, सो दैट आगे के जो क्वेश्चंस करें, पहले पैटर्न नहीं, पहले क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना, तो जब आगे के क्वेश्चंस करें तब आप लोग उसका प्रैक्टिस ले सको। सर एक और बार समझा दो वाले मोड में ना लो, ठीक है ना। इसलिए प्लीज़ सब लोग आप पेन नीचे रख के यहाँ पे ध्यान देंगे। स्पीड का क्वेश्चन का नाम नहीं है बच्चा, बस क्वेश्चन का पैटर्न दिखा रहा हूँ तुझे। ये देखिए गाइस, आप लोग एक बार इसका 5th सब पार्ट पढ़ लीजिए, बस वो पेज नंबर वो क्या है वो सब बाद में देख लेना। तुम सिर्फ ये 4th सब पार्ट, सॉरी वो ट्रेन ट्रैवल का डिस्टेंस वाला जो है वो एक बार अपने मन में पढ़ लीजिए। रिद्धिमा नहीं, हाँ हो जाएगा, बहुत सिंपल है। नहीं गाइस प्लीज शांत गाइस, बातें मत करो। दिव्यानी, ज़ारा, कुंटे, तने, देखो गाइस सिचुएशन क्या है बेटा, आपको दिया गया है एक ट्रेन के बारे में जो 480 किलोमीटर ट्रैवल करती है। उसी कोई तो भी स्पीड होगी तो कुछ तो भी टाइम होगा, अगर मान लो उसकी स्पीड कोई माल फंक्शनिंग के कारण है, जो भी कारण से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, तो टाइम उसका 3 घंटे बढ़ गया है, ठीक है। तुमको मेजरली ये जब भी क्वेश्चन ऐसे आएगा ना, तुमको क्या करना पड़ता है, 2 सिचुएशंस कंपेयर करवाता है वो, ठीक है ना। ये सिचुएशन 1 मान लो, यहाँ पे सिचुएशन 2 मान लो, ठीक है। डिस्टेंस, दोनों सिचुएशन में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, 480 किलोमीटर। पहले वाले में स्पीड अगर x है, मानिए लेट द स्पीड बी x, तो तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा फॉर्मूला से, टाइम डिस्टेंस अपॉन 480 अपॉन x, ठीक है। आगे उसकी स्पीड कितनी कम हुई है या ज़्यादा हुई है, 8 कम हुई है, तो इसकी स्पीड x माइनस 8। अब टाइम के लिए ये देखो ही मत, ये कुछ देखो ही मत टाइम, तुम अपने फॉर्मूला से टाइम निकालो, तुम्हारा क्या जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 आ जाएगा गाइस। ध्यान दे यहाँ से समझा क्या हुआ है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, स्पीड पहले सिचुएशन में ज़्यादा है या दूसरे सिचुएशन में ज़्यादा है, बेटा अगर स्पीड ज़्यादा है टाइम कम लगेगा ना, तो टाइम किस सिचुएशन में ज़्यादा है, देखो ये T1 है ये T2 है, स्पीड अगर पहले वाले में ज़्यादा है तो टाइम दूसरे वाले में ज़्यादा रहेगा, और तुमको टाइम डिफरेंस वो 3 आवर्स मोर 3 आवर्स लेस तुम सोचना ही नहीं, टाइम डिफरेंस 3 आवर्स है, तो T2 माइनस T1 तुम्हारा 3 आवर्स हो गया, यानी 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस ऑफ 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया। एक और बार वापस से देख लो पूरा, प्लीज़ सिचुएशन पूरा समझ लो। एक समझ में आ गया तो 3 क्वेश्चन जो आगे के तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए रुक जाओ, लिखो मत, रुक जाओ, बहुत टाइम मिलने वाला है। 2 सिचुएशन है तुम्हारे पास में बेटा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस दोनों का तुमको कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर्स, यहाँ की स्पीड अगर x है तो तुम्हारी टाइम कितनी हो जाएगी 480 अपॉन x। अब यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर से कम हुई है, तो तुम लोगों को 3 आवर मोर 3 आवर लेस जो फालतू पने दिए हुए देखो ही मत, पहले अपना टाइम निकाल लोगे तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 हो जाएगा। इसको मैंने टाइम को T1 मान लिया, इसको टाइम को T2 मान लिया। स्पीड इसकी ज़्यादा तो टाइम ये वाला ज़्यादा, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू कितना डिफरेंस है टाइम का 3, तो इक्वेशन मिल जाएगी 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस ऑफ 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। अभी रुक जाओ, देख लो एक बार आगे का, देख लो एक बार आगे का गाइस। ये देखो पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये देखो 480x माइनस 480 ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 8 द होल ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। बेटा ऊपर खोला मैंने तो 480x माइनस 480x प्लस 0 ये कितना जाएगा 8 8 64 प्लस 6 8 16 24 32 38 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3।
कटा कटा, इनफैक्ट 3 और 3840 भी कट रहा है। देखो ये 3840 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 था। तुम्हारा ये और ये भी कट रहा है, अगर तुमको काटना है अभी तो। जिनको नहीं काटना है, जिनको इशू आता है, तो वो लोग क्या करेंगे, 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x करेंगे, ये इधर लेके आएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब आप लोग 3 कॉमन निकाल लोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। भगवान की कसम हमको स्प्लिटिंग तो दिख नहीं रहा इसका फट से वाला, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ बढ़ना शुरू कर दूंगा। देखो अब गलतियां क्या क्या होती है। पहले तो T1 माइनस T2 करते हैं बच्चे लोग, या फिर ये 3R को यहाँ पे कुछ तो भी एडजस्ट करना शुरू कर देते लोग। नहीं, तुम लोग ये चार्ट पहले खुद से बना लो, फिर देखो स्पीड यहाँ पे ज़्यादा, टाइम यहाँ पे ज़्यादा टाइम माइनस छोटा टाइम को टाइम डिफरेंस खत्म। फिर यहाँ पे सॉल्व करते समय एक गलती देखो, जब एलसीएम लेते हैं ना तो बच्चे लोग ये ब्रैकेट नहीं डालते हैं और गलती कर देते हैं। प्लीज ऐसी हरकतें नहीं करना है, फुद्दू चीज़ है, फुद्दू ही रहने दो उसको, ठीक है बच्चा। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 फोर्थ सब पार्ट। नहीं ना बच्चा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। नो आइडिया बच्चा, -60 वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। तुम लोगों को उसने आखिरी में देखो गाइस 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 वी नीड टू फाइंड द स्पीड बोला है, तो तुम्हारा स्पीड तो निकल जाएगा 40। अगर मान लो वो आखिरी में टाइम पूछता है तो टाइम तुम लोगों को ओरिजिनल टाइम ही पूछेगा अगर, तो यहाँ पर डाल देना वो वैल्यू। तेरे एक्चुअली 40 आई ना, तो अगर 40 डालेगी यहाँ पे तो तेरा कितना आ जाएगा आंसर वो देख लेना है। समय पे 12 आ रहा है, तो 12 आवर्स लगते थे। बोले बच्चों को ऐसा 40 है, नॉट श्योर।
बढ़ सकते हैं आगे गाइस? हाँ, नहीं सिर्फ एक ही की लिखनी पड़ती है तुमको, ओरिजिनल स्पीड। नहीं बच्चा। क्या जीरो हो जाएगा बेटा? वो वन बचेगा ना बच्चा यहाँ पे। गाइस बढ़े क्या? नहीं गाइस, आपको स्पीड से ओरिजिनल वाली निकालनी पड़ेगी, वो स्लोअर फ्लोअर वाली नहीं निकालनी है। गाइस अब यहाँ पे आ जाइए, एक बार पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। देखो गाइस ये एग्जैक्टली वैसा ही है। मैं पहले सिर्फ आपको चार्ट बनाने के लिए 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 4.3। क्वेश्चन 8 बेटा, सेम है, एग्जैक्ट सेम है। आप लोग प्लीज बस चार्ट बना लो पहले, तो मैं आपको चार्ट बना के एक बार बस वेरीफाई कर लूंगा। हाँ बच्चा, जिनका चार्ट बन गया उनको समझता है, सॉल्व करना शुरू कर लो, पर जब मैं चार्ट बनाता रहूंगा तो एक बार देख लीजिएगा प्लीज। हाँ वो देख ले किसकी स्पीड ज़्यादा है तेरी। स्पीड इसकी ज़्यादा नहीं ना, स्पीड दूसरे वाले की ज़्यादा है ना। हाँ अब गाइस एक बार देख लो चार्ट। देखो सिचुएशन 1 एंड 2, डिस्टेंस देखो 360 किलोमीटर दिया हुआ है दोनों इसमें। अगर इसकी स्पीड मेरी x है तो इसका टाइम मेरा 360/x हो जाएगा। y पगली, अच्छा बाय। देखो अभी यहाँ पे बोला है 5 किलोमीटर ज़्यादा है, 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है, तो इसका टाइम 360/x+5। बेटा इसको मैंने t1 मान लिया, इसको t2 मान लिया। स्पीड किसकी ज़्यादा है, फर्स्ट या सेकेंड? तो टाइम किसका ज़्यादा रहेगा? तो t1 माइनस t2 कितना दिया हुआ है आपको? 1 आवर दिया हुआ है, खत्म। नहीं ना बच्चा, देखना तो स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है तो टाइम तेरा ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। इसको कीजिए फट से। नो आइडिया। हाँ सही है। फोर्टी किलोमीटर पर आवर लिख रहा हूँ। गुप्ता बोर्ड पर ये तक यहाँ तक समझा तेरे को? ये समझाया ना देखो, इसके आगे का तो सॉल्विंग एक बार बता दे रहा हूँ आपस से मैं। और देख एलसीएम अब
यहाँ तक ठीक है। ठीक है, ये और ये कटा बेटा, वो उधर गया। ठीक है, ठीक है, आगे का स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक जो तो अच्छा लगता है। गाइस आंसर 40 या -45 आ रहा होगा। -45 ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जो बच्चे ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रिज्वाइन कीजिए फट से। पिछले वाले भी आंसर 40 जाता क्या? और जिनका ये हो गया है, जिनका ये हो गया है, वो लोग क्वेश्चन नंबर 10 करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप। वो सिचुएशन 1 एंड 2 की जगह पे एक पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन बोल रहा है उसको बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। बेटा अपन लोग पूरी कोशिश करके कल ही चैप्टर रैप अप कर चुके होंगे, और संडे को ट्रिग्नोमेट्री अपन करेंगे। संडे को एक्सटेंडेड सेशन होगा 2 घंटे का, और उसके अंदर आपका इजीली पहली एक्सरसाइज पूरी की पूरी आप सॉल्व कर चुके होंगे, मैं नहीं, पूरी की पूरी आप खुद से सॉल्व कर चुके होंगे। आपको 0 होमवर्क का मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा उसमें। हाँ, पहले 2 एक्सरसाइज ईजी है, लास्ट एक्सरसाइज ट्रस्ट नहीं बहुत ईजी है। भाई कहाँ, अच्छा रिद्धिमा बेस्ट ऑफ लक, वीडियो देख लेना याद से बचा हुआ। अरे पगली, चल पढ़ाई कर, निकालेगी हॉकी और देंगी भक्से तो घुमा के भी, तो इतनी थी है तू, कहीं गार्ड भी देगा पता नहीं चलेगा। गाइस शांत, गाइस प्लीज शांत। स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, तो दूसरे का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बेटा जिन बच्चों का क्वेश्चन 8 हो गया है सॉल्व करना, वो लोग क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करना शुरू कर देंगे। उसमें पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन करके दिया हुआ है, एंड सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 ही है वो भी, ठीक है ना। हाँ बेटा बोल। हाँ बच्चा 40 किलोमीटर पर आवर डिफरेंस दिया होगा ना बच्चा। कौन सा क्वेश्चन कर रहा तू? 10th ना। 1 आवर देखना, 1 आवर लेस सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, टेक्स 1 आवर लेस। तूने x-1 कहाँ से लिया? अबे स्पीड देखना मेरे भाई, स्पीड दी हुई है ना 11 किलोमीटर पर आवर मोर या कम वो। बेटा कोई बच्चा है जो अभी भी क्वेश्चन नंबर 8 पे है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा हूं, एक बार देख लीजिए। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। देखो ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ये पैसेंजर ट्रेन है, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए डिस्टेंस मेरा दोनों कितना दिया है 132 132, ठीक है। इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 मोर देन पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर की x है तो इसकी x प्लस 11 हो गई है, इसका टाइम हो जाएगा 132 अपॉन एक्स, इसका हो जाएगा 132 अपॉन एक्स प्लस 11। यहाँ तक लाइफ बढ़िया है अपनी। स्पीड इसकी ज़्यादा तो टाइम इसका ज़्यादा होने वाला है, ये t1 ये t2, तो t2 माइनस t1 आपको 1 आवर मोर दिया गया था, ख़त्म। समझा क्या हुआ है? फट से करो। आई थिंक 4.3 है बच्चा, 4.3 है।
छाप लूँ बेटा, खुद से कर लो बेटा ये वाले। ये एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में स्पीड डिस्टेंस टाइम का। हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। 5929 अगर है तो देख रहे किसके बीच में आएगा। 70 और 80 के बीच में आ रहा है। 77 का चेक कर, 5929 होता है क्या? हाँ 77 का होता है। अभी तो बताते को देख, 5929 अगर है तो 70 और 80 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो पहला डिजिट तेरा 7 डिसाइड हो गया है। अब या तो 73 या 77, क्योंकि 73 का स्क्वायर 9 से एंड कर सकता है, 77 का स्क्वायर उससे एंड कर सकता है। तो 73 से नहीं आया तो 77 से देखोगे, 77 से आ रहा है। गुप्ता क्या हो गया, तू कहाँ अटक जाता बेटा? उसने क्या पूछा है देख लो भाई, दोनों की एवरेज स्पीड पूछा है, दोनों की निकाल लेना। 33 और 44। हाँ। कुछ हेल्प चाहिए गुप्ता? ये इक्वेशन ये समझा तुझे? अब देख ये देखिए 132/x प्लस 11 था इज इक्वल टू 1 दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एलसीएम लिया बेटा अपन ने, 132 प्लस 132 को इंटू 11 कितना आ रहा है तुम लोगों का? 1452 माइनस 132 एक्स स्क्वायर प्लस 11x। 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है। तो ये 1452 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। तो इसको सॉल्व करेगा तू, एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक 33 आएगी, एक माइनस 44 आएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं ओरली नहीं निकाल रहा हूँ, तो उन्होंने बताया तो इसे मुझे पता है, ठीक है ना। तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो तेरे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x थी 33 हो गई किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस की 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। गाइस यहाँ तक हो गया है? स्पीड डिस्टेंस टाइम का सिर्फ एक और क्वेश्चन फट से देखेंगे। नहीं वो टैप वाला कराऊंगा, क्वेश्चन बनाई, वो इजी है। गाइस अब लिखिए एग्जाम्पल नंबर 15। हाँ 5809 का 5929 आ रहा होगा। बेटा एक बार एग्जाम्पल 15 पढ़ लेंगे। चल ठीक है, रोक रहे। अब गाइस ये देखिए, ये कुछ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बातें होना शुरू हुई है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को लीनियर में भी पढ़ाई थी, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन वैसा आ सकता था वहाँ पे, और तुमको तब भी बताया था कि क्वाड्रेटिक में भी एक क्वेश्चन आएगा। मैं आज आपको आपस से बता रहा हूँ। देखो अगर मान लो आपके पास एक बोट है, ठीक है, आप वो रोइंग कर रहे हो, यानी हाथ से चप्पू चला रहे हो, या फिर उसके इसमें मशीन लगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर मान लो कोई फ्लैट सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप बोटिंग कर सकते हो, जहाँ पे पानी मूव ही नहीं हो रहा है, उसकी स्पीड अगर मान लो x है, ठीक है, जिससे आप बोट को चला सकते हो, तो इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या बोलते हैं बेटा उसको? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसको x मान लिया, ठीक है। अब मान लो मेरा जो पानी है वो बह रहा है, ठीक है, मान लो एक हिल था, ये नीचे जा रहा होगा, ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं इसको, स्पीड ऑफ व्हाट? स्ट्रीम। इसको y किलोमीटर पर आवर मान लो, ठीक है। अब देखो अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड ज़्यादा रहने वाली है, बढ़ेगी ना स्पीड, तो ये x प्लस वाई हो जाती है, इसको डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। अगर यही आप ऊपर चढ़ रहे हो चढ़ाव पे,
तो वो बन जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। फाइन, ये जो लिखना चाहते हैं लिख लो एक बार के लिए। स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर अगर x है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर y है, तो डाउन स्ट्रीम तुम्हारी स्पीड x प्लस वाई हो जाती है और अपस्ट्रीम तुम्हारी स्पीड x माइनस वाई हो जाती है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये नीचे डाउन स्ट्रीम का एरो बनाया हुआ है, ये ऊपर है अपस्ट्रीम का एरो बनाया हुआ है। चलिए बड़े आ गए। अब ये देखो, अब तुम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ बोट है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो तुमको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पता है कितना है, 18 है। मुझे स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं पता है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैं अभी भी y ही मान रहा हूँ इसको, ठीक है ना, तुम x मान सकते हो, मेरे को y मानने जाता है। तो अपने आप मेरा डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 प्लस वाई, अपस्ट्रीम की कितनी हो जाएगी, 18 माइनस वाई। ठीक है, अब देखो सिचुएशन देखो, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैन टू रिटर्न। ये देखो सिचुएशन देखो, अब ये अपस्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। डिस्टेंस दोनों जगह पर कितना है डिस्टेंस दिया हुआ बेटा, 24 किलोमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे स्पीड देखो, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी मेरी, 18 माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम की 18 प्लस वाई। टाइम कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 18 माइनस वाई, ये 24 अपॉन 18 प्लस वाई। ये T1 है, ये T2 है। बता वो किसका टाइम, किसका स्पीड ज़्यादा है, अपस्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम, इसका स्पीड ज़्यादा है तो इसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो T1 माइनस T2 कितना दिया है बेटा अपने को, किस्सा ख़त्म। अब सॉल्व किया बेटा मैंने इसको, 24 अपॉन 18 माइनस वाई माइनस ऑफ 24 अपॉन 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो रहा है। एलसीएम लिया बेटा मैंने, ट्वेंटी फोर इंटू 18 जो भी होता होगा 432 होता है, वो वैसे कट ही रहा था इसलिए मैं बोल रहा था जो भी होता होगा। 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 4 का कितना होता है 328, ये है 324 रहने भाई। थ्री 24 माइनस वाई स्क्वायर, ये कटा 48 वाई इज इक्वल टू 324 माइनस 24 माइनस वाई स्क्वायर, तो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 48 वाई माइनस 324 इक्वल टू 0। फिर इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो आपके x की वैल्यू कुछ आ रही है 6 या माइनस 54, ठीक है ना। y की वैल्यू माइनस 54 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेटा हमारी को पूछा क्या गया था, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। देखो एक और बार, आई होप आपको ये वाला पार्ट समझा है कि स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर अगर x है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर y है, तो डाउन स्ट्रीम हमारी x प्लस वाई होती है और अप स्ट्रीम हमारी x माइनस वाई हो जाती है। ठीक है, अब देखो हमारा सिचुएशन कुछ ये दिया गया था, 24 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम डिफरेंस हमारा 1 आवर है। आगे का आप लोगों का सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। हाँ मैंने तो छाप दिया था आंसर, तुम लोगों को डी निकालना पड़ेगा। फटाफट करो गाइस ये।
टेबल छापना नहीं है, खुद से करना है। बस क्या करना 324। हाँ तो सोचना यार, 100 है, आगे डबल 0 तो आखिर में 0 रहेगा, और 36 6 का है, ख़त्म। 0 60। फोर्टी एट का स्क्वायर क्यों निकालना पड़ेगा? अच्छा ओके, डी सुन 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 हागड़ा, -48 -60 -12 नहीं होगा ना बेटा, -108 हो जाएगा। वो भले ही तेरा वो ठीक है, बट तेरा मार्क्स कट जाएगा उसमें, ऐसा करेगा तो -54 आएगा उससे, फिर वो रिजेक्ट होगा। -54 इसमें फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का भी वो 18 से माइनस। नहीं नहीं नहीं, उसने बस उसने स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं पूछा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम तेरी वही वाई थी, खत्म। किलोमीटर पर समझा क्या बच्चा? एक कांच समझ रहा है क्या? गले से आवाज़ ही निकली तेरे सेशन भर, ऐसे ही रहना चाहिए फिर गला हमेशा। ना 4.1 पूरा हो गया है, 4.2 पूरा हो गया है अपना। अपना बचा है एग्जाम्पल नंबर 12। जल्दी करो रे भाई। एक से बच्चा, नॉट रियली, मैं होमवर्क दूंगा।